भाई फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज पारस खाड़का इज ऑन फायर। आज भी कुछ ऐसी फायरी स्टेटमेंट्स हैं और कुछ ऐसी बातें बता दी हैं जिससे हेटर्स की तो जल गई होगी, और उन्होंने साफ बोला देखो हेटर्स की जलती है जलने दो, हम तो आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी न्यूज ये कि स्टार स्पोर्ट्स इस बार भी एनपीएल दिखाएगा भाई साहब। यानी आज भी स्टार स्पोर्ट्स एनपीएल दिखाएगा। और पारस काटकर ने सबसे बड़ी बात बताऊं क्या बोली, नो लॉस। लॉस नहीं हुआ भाई, फिर से स्टार स्पोर्ट्स पे दिखाएंगे। स्टार स्पोर्ट्स अगर हम बोले स्पोर्ट्स का नंबर वन चैनल है पूरी दुनिया में। अगर हम बोले अब लोग स्काई स्पोर्ट्स और ये सब करेंगे, भाई रेवेन्यू जो जनरेट करता है ना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्काई स्पोर्ट्स। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल भी स्काई स्पोर्ट्स और स्काई कह रहा हूँ स्टार स्पोर्ट्स है। अब लोग ये कहेंगे भाई स्टार स्पोर्ट्स है फॉक्स स्पोर्ट्स है, ओ भाई मान लिया वो होंगे। बात ये इसलिए कह रहा हूँ वॉचिंग, क्योंकि इंडिया की अकेली आबादी इतनी बड़ी है कि बाकी ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये सारे मिला के उनकी आबादी इतनी नहीं होगी जितनी उनकी है। तो सिर्फ इंडियन जो उनको वॉच कर रहे हैं तो उनका बड़ा फायदा है। तो स्टार स्पोर्ट्स पे अगर एनपीएल का मैच आ जाना तो मैं ये कहता हूँ ये अचीवमेंट है। और फॉक्स स्पोर्ट्स पे दिखाने का कोई फायदा नहीं है एनपीएल, ना स्काई पे है ना किसी और पे। स्टार स्पोर्ट्स पे दिखा के नेपाल का फायदा है, इंडिया देखेगा वॉच करेगा। और सबसे बड़ी न्यूज ये है कि इस बार पारस काटका ने कंफर्म किया है कि स्टार स्पोर्ट्स में पिछली बार रेवेन्यू जो भी जनरेट हो रहा है क्या हो रहा है लॉस नहीं हुआ। इस बार ज्यादा रेवेन्यू आएगा, इस बार ज्यादा पैसा कमाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टार स्पोर्ट हमारे मैचेस रात में दिखाएगा। रात में दिखाएगा तो फिर पाकिस्तानी ऑडियंस हो, इंडियन ऑडियंस हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, पूरी दुनिया में जहाँ के इतने लोग हैं जिनकी टाइमिंग ये वाली है वो सब देखेंगे। पूरा सब कॉन्टिनेंट उठा लो ये देखेगा मैच, मैच देखेगा लास्ट में। तो ये एनपीएल का फायदा है, पहले सुबह सुबह हो रहे थे। दूसरी उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी जो आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको प्राउड भी फील होगा और आपको दिखेगा कि भाई पारस कार्ड हेटर्स को रिप्लाई भी बड़े प्यार से दे। उन्होंने ये बोला देखो भाई हम फाइनेंशियली अब स्टेबल हो चुके हैं, आईसीसी पे हम डिपेंड करते नहीं है। आईसीसी जो पैसा देता था एक टाइम था आईसीसी पे डिपेंड करना था, लेकिन आईसीसी तो 2% भी नहीं देता भाई, 0.5% रेवेन्यू मिल रहा है हमें। सारे एसोसिएट तकरीबन 90 से 100 एसोसिएट हैं, उसमें से 11% आईसीसी ओवरऑल रेवेन्यू देता है। तो 90 अगर आप लगाओ 11% को 90 से डिवाइड करोगे तो पता नहीं क्या बनेगा भाई, कुछ भी नहीं मिलता। चिल्लड़ समझ लो, चिल्लड़ देता है आईसीसी हमें। तो अब आईसीसी पे पहले डिपेंडेंसी थी हमारी जैसे बाकी एसोसिएट मुल्कों की है, जर्सी हो गया, इटली हो गया, बाकी और हो गया। जब से एनपीएल निकला है तो अब हम डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इस बात से बहुत सौ की लोगों की जली हुई कि यार ये कैन जो है ये डिपेंडेंट क्यों नहीं हो रहा भाई, फाइनेंशियली स्टेबल क्यों हो रहा है। तभी आप देखते हो आगे पीछे कभी एनपीएल के ऊपर कोई केस निकाल देते हैं, कभी कहते हैं एनपीएल नहीं होगा, कभी कहते हैं भाई नाम मेरा था फलाना था, फिर कैन को कहाँ से पैसा आ रहा है भाई, ये है वो टैक्स है वैक्स है, पता नहीं क्या क्या। तो पारस काटका ने बोला भाई जिसको प्रॉब्लम है वो काम करे, जिसको सरदर्द हो रहा है ना हमारी अचीवमेंट्स के साथ, या जिसको सरदर्द हो रहा है कि कैन क्यों स्टेबल हो गया, डिपेंडेंट क्यों नहीं है अब किसी और के ऊपर, तो एक काम करे अपना सरदर्द दूर करने के लिए बेटा गोली खा ले, यानी टेबलेट खा लो, मेरा दिमाग ना चाटो आके। साफ सीधी बात, खरी बात, पकड़ के मतलब धोबी पछाड़ होता है ना कि ये पकड़ के ये ऐसा मारा है, और मतलब जबान से ही क्या बोले यार। तो मतलब सीधी सी बात है यार, मैं तो हंसी छूट गई मेरी, मैं 2-3 मिनट तक तो वो पढ़ने के बाद में हंसता ही रहा कि यार ये क्या बोल दिया। तो मतलब अबे भाई अगर तुझे मेरी अचीवमेंट से या कुछ भी हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तुम्हें तो बेटा दवाई खाओ। बड़ी बात है यार, ये मैं आगे आगे यूज करूंगा मैं भी यार। आरस काटका की ये डायलॉग मैं रख लेता हूँ अपनी डिश अपनी वॉलेट के अंदर ये सजा के। अगर कल को किसी से किसी को भी मसला होगा हम भी यही बोलेंगे जाके कि भाई अगर तुझे मेरे से मसला है, एक काम कर दवा खा भाई। जवाब देना ही नहीं है, कुछ उल्टी सीधी लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है, ये छोटे मोटे जवाब दो, अगला जल के राख हो जाएगा कि भाई ये इसने तो मेरी ऊपर से नीचे तक बजा दी भाई। तो हेटर्स कीप हेटिंग, हम तो ग्रो करते रहेंगे भाई साहब। तो खैर पारस भाई ने बहुत सारी और भी बातें कंफर्मेशन दी है एनपीएल के हवाले से। थोड़ी और डिटेल में हम अगर बात करें तो एनपीएल यार इस बार भी आप स्टार स्पोर्ट पे देखोगे सबसे इम्पोर्टेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि हम अब नाइट मैचेस करवाएंगे। डे ऐसा नहीं है कि डे में नहीं होंगे, 2 मैचेस होते हैं दिन में, तो एक दिन में होगा एक रात में होगा। उसके अलावा 8 टीमें हैं, 8 ही हैं इस बार भी। लेकिन मैचेस जो हैं वो डबल राउंड रॉबिन पहले भी था आई गेस, अभी मैचेस जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। तकरीबन विंडो पहले थी हमारी 20 दिन की, 22 दिन की थी, अभी ये 1 महीना प्लस पे चली गई है। तो बड़ी बात है, और एक दिन में
सैटरडे जैसे छुट्टी का दिन होता है वहां पे 2 मैचेस होंगे, यानी सैटरडे को भी नेपाल की आवाम सुबह भी देख रही होगी मैच, फिर शाम में भी शुरू होगा। संडे को भी 2 मैचेस होंगे। उसके अलावा जो वर्किंग डे होता है उसमें आई गेस के एक ही एक मैच होगा, ताकि टिकटें भी ज्यादा बिकें, पैसा भी ज्यादा है और पूरी दुनिया देखे, रेवेन्यू जनरेट हो। देखो, टिकटों से पैसा नहीं आता। अगर लोगों को लगता है कि टिकट ही खरीद के कमाई होती है, नहीं भाई, इस बार अब होती है क्रिकेट के अंदर कमाई सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप से। जो व्यूज आते हैं, जो स्पॉन्सरशिप होती है, जो एड आप वॉच करते हो टीवी के ऊपर, ग्राउंड में जाके आप इतना पैसा नहीं दे रहे होते जितना आप टीवी पे बैठ गए या अपनी मोबाइल डिवाइस के ऊपर पैकेज करा के, मतलब एक होता है ना कि यार किसी एप्लीकेशन पे आ रहा है तो आप उनका पूरा मंथली वो सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो अब उससे ज्यादा कमाई होती है। तो ज्यादातर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखाने की मंजर हो गया क्रिकेट, और हो गया है कि यार लाइव दिखाएं, क्योंकि ग्राउंड में तो आप टिकट देते हो 1000 रुपए का, 500 का दिया, देख लिया, एड फ्री देख रहे हैं मजे से सब कुछ। वहां तो हमें भाई एक बॉल होती है, कैच हुआ, आउट होता ही एड, 5 से 6 एड देखते हैं, फिर जाके पता लगता है दूसरा बैटर आ गया, उसके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमें पता ही नहीं। और अगर हमें वो देखना है बीच में क्या हो रहा है, तो हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमें सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन मंथली महंगी होती है, एड फ्री वॉच करना है तो भाई अब तो पता नहीं है, बिजनेस है क्रिकेट यार। और फ्रेंचाइज क्रिकेट तो भाई बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। और नेपाल भी भाई, अब लोग ये कहते हैं कि यार फ्रेंचाइज क्रिकेट ने बर्बाद कर दी, क्रिकेट भाड़ में गई यार। जब बाकी नहीं रोक रहे, हम क्यों रोके? हमारी बारी में ही हम बर्बाद नहीं कर, तो बाकी भी कमा रहे, हम भी कमाएंगे भाई। फ्रेंचाइज क्रिकेट ने क्या बर्बाद कर दी भाई? ये हो के नेपाली क्रिकेटर्स, मतलब ये नेशनल ड्यूटी छोड़ छोड़ के, जैसे ये हमारे साउथ अफ्रीका के कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज के कर रहे हैं, तो मैं बोलूँ नेपाल क्रिकेट को खराब हो रहा है। लेकिन ये नेपाली क्रिकेटर्स भाई वो क्रिकेटर्स हैं, पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। ये आगे जाके ये नहीं करेंगे कि मुल्क की क्रिकेट छोड़ के लीग में जा रहे हैं, ऐसा ना करना भाई आगे, क्योंकि अभी यहाँ खेलोगे ना, व्यूअरशिप मिल रही है, दुनिया देखेगी, फिर आपका टैलेंट देखने के बाद दुनिया इनवाइट करेगी। और नेपाल का हमें पता है, नेपाल की क्रिकेट ज्यादा होती है भाई, एसोसिएट है, कभी क्वालिफायर आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है। अगर हमारे मेन प्लेयर उस टाइम पे लीग्स हो रही होती हैं, क्योंकि आईसीसी को भी पता भाई क्वालिफायर चल रहे हैं, मेन टीमों के मैचेस नहीं है, उस टाइम पे ज्यादातर टीमें लीग कराती है। और अगर कोई हमारा लड़का पिक हो गया, उसने बोला भाई मैं नहीं हूँ, तो क्वालिफायर में मसले हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता आगे जाके कि नेपाल कोई भी क्रिकेटर और जो मेन टीम की बैकबोन हो वो लीग को चूज करेगा, नेपाल क्रिकेट को चूज नहीं करेगा, मुल्क से खेलने को चूज नहीं करेगा। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला है। ये सब वेस्ट इंडीज में ही होना है कि आगे ही होना है। और ये कब हो सकता है? जब कैन अच्छा ना हो। तो कैन को यहाँ पे स्ट्रांग होना है, तो फाइनेंशियली कैन स्ट्रांग हो रहा है ना, यही फायदा है। जब कैन स्ट्रांग होगा, प्लेयर्स को मंथली सैलरी इतनी मिलेगी, इतना कुछ मिलेगा कि उनको दूर जाने की, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे इंडिया ने अपने आप को आईपीएल के बाद इतना स्ट्रांग कर लिया कि उनके पूरे लड़के दुनिया भर की लीग खेलते ही नहीं, करोड़ों रुपए वो मिस आउट करते हैं। लेकिन क्या उनको आईपीएल में किसी को 20 करोड़, किसी को 20-25 ऐसे मिलते रहते हैं। और फिर बीसीसीआई में उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10-12 करोड़ के रखता है, तो उनको जरूरत ही नहीं होती कि बाहर जाके खेलने को मिले। ये कैन भी क्या नाम है, स्टेबल हो रहा है, कैन भी फाइनेंशियली स्टेबल हो रहा है, टॉप क्रिकेटिंग बोर्ड्स के अंदर ये आ रहा है, न्यूजीलैंड को पीछे करने वाला है। न्यूजीलैंड के नेटवर्थ है कम से कम $90 मिलियन आई गेस। बीसीसीआई की लगाओ 1 बिलियन है ना, न्यूजीलैंड 90 पे है, पाकिस्तान 400-500 पे है, 600 पे 700 पे कम से कम है, वो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह। बांग्लादेश 200 वगैरह पे, 150-150 पे श्रीलंका है, 90 या 70 पे ये है, फिर जिम्बाब्वे आएगा। तो नेपाल भी वहीं जा रहा है, क्या पता कुछ टाइम बाद न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, आयरलैंड को पीछे करके, श्रीलंका को भी पीछे करके हम आ जाएं टॉप 6 में। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ अपनी भी राय दीजिए। पारस काटगा की स्टेटमेंट्स तो भाई आग लगा रही हैं आजकल, जितनी उन्होंने बातें की है तो सारी प्रूव भी की है, और बता दिया हमें कि भाई स्टार स्पोर्ट्स पे लाजमी देखेंगे। और दूसरा, जिसको भी हमारी अचीवमेंट से मसला हो रहा है भाई, वो अपना इलाज ही कराओ जाके, हमें तंग ना करो। वेल डन, और मिलते हैं भाई। खैर, एनपीएल इज ऑन, कुछ ही दिन रह गए भाई, ऑप्शन आ रहा है अगस्त के अंदर, 10 कुछ दिन रह गए, ऑप्शन आने वाला है। लेट्स होप के बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए, बड़े क्रिकेटर्स आएंगे, ऑटोमेटिकली जितना हमने पिछले सीजन में कमाया है, हम 10 गुना ज्यादा नहीं, 100 गुना ज्यादा इस सीजन में लेके आएंगे, क्योंकि नाइट मैचेस हैं। खैर, मिलते हैं। और ग्राउंड भी बन चुका है अब तो भाई, बैठने की भी जगह है, मजा आ जाएगा भाई। मैं तो वेट कर रहा हूँ, मेरे से तो दिन ही नहीं कट रहे। मुझे अगर टाइम मशीन मिल जाए या कोई ऐसी मिल जाए चीज, तो मैं डायरेक्ट वहीं पहुंच जाऊं जिस दिन पहला मैच है। खैर, मिलते हैं आपसे, लव यू ऑल।